हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, आप ही लोगों में से काफ़ी लोगों का सवाल है कि एनओसी कंपनी हमको क्यों नहीं दे रही है या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कंपनी हमसे क्यों मांगती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप जिस भी कंट्री से आते हैं वहाँ का आपको पीसीसी लगता है। यहाँ की यूएई की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या फिर स्कूल जॉब्स हो गई, यूनिवर्सिटीज़ जॉब्स हो गई, ये आपको पीसीसी मांगती है। तो आने से पहले आप लोग एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ला सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे जॉब यानी कि वीज़ा लगने में कोई भी दिक्कत ना हो। कैसे पता चलेगा कि कंपनी आपसे पीसीसी लेगी या नहीं लेगी? तो मैं बता दूं कि जब भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लिखा रहता है ऐसी कंपनीज़ का जिन लोगों के लिए मैंडेटरी होता है पीसीसी, वो लोग मेंशन कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में ही कि पीसीसी आपको चाहिए होगा। तो अगर आपकी ऐसी जगह जॉब लगी है तो आपको लेकर ही आना होगा, मैंडेटरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि वहाँ का उस अथॉरिटी का वीज़ा लगाने के लिए आपको पीसीसी भी सबमिट करनी होती है। लेकिन ये यूएई के सारे कंपनीज़ में लागू नहीं होते हैं। अब बात कर लेते, एक और सवाल आया था कि हमको कंपनी एनओसी क्यों नहीं दे रही है। तो अकॉर्डिंग टू यूएई लेबर लॉ मैं बता दूं कि एनओसी वाला जो चीज़ है यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये पूरा रहता है कंपनी के हाथ में कि कंपनी आपको एनओसी दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर आपने वीज़ा पूरा किया है या आपने रिज़ाइन प्रॉपर किया है, नोटिस पीरियड सर्व किया है, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर वे में हो गई है, तो आपको जॉब चेंज करने के लिए एनओसी चाहिए होता है, तो फिर आपको कंपनी दे देती है, कोई भी दिक्कत नहीं करती है। सिर्फ जॉब चेंज के लिए ही नहीं, लोन अप्लाई करना हो, कुछ बिजनेस आप कर रहे हो, साइड बिजनेस कर रहे हो या फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए ही एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी की एनओसी वगैरह लगती है। गाड़ी लेते हैं आप तो उसके लिए भी लग सकती है, सैलरी ट्रांसफ़र होता है उसके लिए लग सकता है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कंपनी अगर चाहे तो आपको एनओसी दे सकती है। अगर आप कंपनी को ठीक ठाक वे में सर्व करते हैं या कंपनी सही है, कंपनी अच्छी है, तो आपको एनओसी दे देती है, कोई भी दिक्कत नहीं करती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कंपनी एनओसी नहीं देती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप लेबर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको एनओसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और आपने कंपनी के लिए कुछ गलत काम नहीं किया है, यानी कि कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी के जो लॉज हैं, उसके खिलाफ आप कभी नहीं गए हैं, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उनके द्वारा एक मैसेज कंपनी को जाएगा कि आपको एनओसी प्रोवाइड कर दी जाए और कंपनी आपको एनओसी प्रोवाइड कर देगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएई लेबर लॉ ये कंपनी का राइट है, ना कि गवर्नमेंट का है, कि कंपनी आपको एनओसी देगी या नहीं देगी। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर। तो गाइज़, आई होप इस वीडियो में आपके जितने क्वेश्चंस थे उसके आंसर क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।